नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 में काव्य खंड का साखियाँ और शब्द पाठ का अध्ययन करेंगे। हम इस पाठ का सारांश बताते हैं। ठीक है, तो एक एक साखियाँ लेते हैं और उसका सारांश हम आपको बताते चलते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, मन रूपी सरोवर में जब हंस रूपी आत्मा को मुक्ति रूपी परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। ठीक। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिलो न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होई। अर्थात कवि कहते हैं कि आत्मा रूपी प्रेमी परमात्मा रूपी प्रेमी को खोजता फिरता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। कौन नहीं मिलता? आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी नहीं मिलता। किंतु जब उसका मिलन परमात्मा रूपी यानी कि ईश्वर रूपी प्रेमी से हो जाता है तब सारा विष अमृत में बदल जाता है। कैसा विष? विष कहा गया है सांसारिक दुख को, छल को, कपट को, मोह को, माया को। तो ये इस तरह का जो विष है, जो जहर है, वो सब अमृत अमृत यानी कि अलौकिक सुख में, परमात्मा के सुख में बदल जाता है। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी स्वान रूप संसार है भूखन दे चकमारी। अर्थात कवि हाथी और स्वान के उदाहरण द्वारा यह समझाना चाहता है कि जब हाथी मार्ग से गुजरता है तो कुत्ते उस पर भौंकते हैं, किंतु वह कुत्तों की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम ज्ञान के हाथी पर ध्यान का आसन बिछाकर सवार होते हो तो तुम्हें देखकर यह स्वान रूपी संसार भौंकने लगता है, अर्थात तुम्हारी आलोचना, तुम्हारी निंदा करने लगता है। लेकिन तुम इनकी परवाह किए बगैर बिना अ, इनकी परवाह किए बिना ज्ञान की ऊंचाइयों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। अर्थात एक हाथी की तरह ज्ञान को मस्त चाल से चलते रहो और ज्ञान को अर्जित करते रहो। जब कोई ऊंचाइयों को छूने लगता है तो ये स्वान रूपी संसार उसकी निंदा करने लगता है, उसमें कमियां निकालने लगता है, बुराई करने लगता है। तो उन बुराइयों की, उन लोगों की परवाह मत करो, बस ज्ञान अर्जित करो, ऊंचाइयों को छू लो। इसका अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष क्या होता है? ये तेरा, ये मेरा, ये धर्म तेरा, ये धर्म मेरा, इसे कहते हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण यह संसार ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जो इनसे दूर रहकर निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीविता सो दव के निकट न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी बोलते हैं कि हिंदू मर गया राम राम कहते कहते और मुसलमान मरा खुदा कहते कहते। कवि कहता है कि वह हमेशा जीवित रहता है, हमेशा जीता रहता है, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसलिए बिना भेदभाव के वही बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है। अगला है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम मोटे चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। देखिए, कवि कहता है कि जिसके मन में धर्म के लेकर कोई भेदभाव नहीं होता उसके लिए काबा ही काशी और राम ही रहीम बन जाता है। उसके लिए काबा ही काशी और राम ही रहीम बन जाता है। जैसे मोटे आटे को पीसने पर वह मैदा बन जाता है, लेकिन रहता तो वह आटा ही है, चाहे उसे मोटा आटा बोल दो चाहे पतला आटा बोल दो। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो या फिर श्री राम के नाम से पुकारो, है तो वो एक ही। हम सब उस एक ही ईश्वर, उस एक ही शक्ति के अधीन है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो।
ठीक। अगला है, ऊंची कुल का जन्मिया जे जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। जैसे सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो साधु जन उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? अपने कर्मों से ऊंचा बनता है। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद इतराना नहीं चाहिए। अब देखिए, इसका शब्द है, आपकी किताब में दो शब्द दे रखे हैं, लेकिन इस बार एग्जाम्स में एक ही शब्द आ रहा है, तो उसी का अर्थ हम आपको बता देते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग्य वैराग में, खोजी हो तो तुरहते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। देखें, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता फिरता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है, वो तो हमेशा तुम्हारे पास में है। वह ना तो किसी मंदिर में है, ना ही किसी मस्जिद में है, और ना ही किसी काबे और कैलाश में है। वह ना तो किसी क्रिया कर्म में है और ना ही किसी योग्य वैराग में है। योग्य वैराग मतलब हम वैरागी हो गए और हमने ढूंढ लिया ईश्वर को, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सच्चे मन से उसे ढूंढेंगे तो वह हमें पल भर की तलाश में मिल जाएगा। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हम सब के अंदर अर्थात हर सांस में निवास करते हैं। ईश्वर के बिना मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बेटा, आप लोगों को समझ में आ गए उनकी साखियां और सबद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।